स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू फोर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 का जो मंथली टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, हिंदी का आप लोगों का 4 अगस्त को, उसका हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो पे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को और हाइप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाइप कर दीजिए, ठीक है, ये तीनों कर दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक बार लाइक कीजिए और हाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बबक किए। क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, देख सकते हो आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, क्लास 8 के बच्चों का, ठीक है, हिंदी का, वो देखने हिंदी का जो डेट है आप लोगों का 4/8/2025, उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो सेशन 1 हमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सेशन ए में, ठीक है। चलिए, तो क्या हो रहा है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों को देख सकते हो, बड़े भाई साहब के लेखक कौन है, ठीक है। तो बड़े भाई साहब जो है उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो बड़े भाई साहब के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख सकते हो, बड़े भाई साहब किससे डरते थे। ये बड़े भाई साहब जो थे वो किससे डरते थे? अपने छोटे भाई से? नहीं, ये तो नहीं था, छोटे भाई से कभी नहीं डरता था, छोटे भाई को भी डरता था, ठीक है। परीक्षा से? हाँ, परीक्षा से। माँ पापा से? नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका परीक्षा से डरते थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 3 नंबर प्रश्न है, बड़े भाई साहब कितनी कक्षा में थे। तो बड़े भाई साहब जो थे ये कितनी कक्षा में थे, ठीक है। तो 6ठी, 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं, ठीक है। तो बड़े भाई साहब जो थे वो थे आप लोगों का 10वीं कक्षा में, ठीक है, और छोटे भाई साहब जो थे वो थे 8वीं कक्षा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों का, यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है, देख लेंगे। देखिए, आप लोगों का प्रश्न है क्या बोल रहा है, बड़े भाई साहब किस बात में छोटे भाई को बार बार टोकते थे। मतलब छोटे भाई को जो है ना किस बात के कारण बार बार टोकते थे, ठीक है। वो तो क्या बोल रहा है, खेलने पर, खाने पर, उसके बाद कपड़े पहनने पर, क्या बोल रहा है, दोस्तों से मिलने पर। तो ये जो है खेलने पर, वो जो उसके छोटे भाई जो थे ये अत्यधिक खेलते थे, ठीक है, तो इसीलिए खेलने पर वो उसे डांटते थे, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख सकते हो, 5 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, क्या बोल रहा है, छोटे भाई साहब क्या बोल रहे, छोटे भाई बड़े भाई की बातों पर को कैसे लेते थे। जो छोटे भाई था वो बड़े भाई के बातों को कैसे लेता था? गंभीरता से, मजाक से, डर से, आदत से, ठीक है, ये आदर से। तो ये जो है आप लोग का मजाक से लेता था, ठीक है, मजाक से लेता था कौन? छोटा भाई साहब जो है बड़े भाई साहब की बातों को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते आप लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, बड़े भाई साहब किससे डरते थे। तो अपने छोटे भाई से। अभी ये क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, परीक्षा से वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग का रिपीट हो गया है, ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, देख सकते हो आप लोगों का, अब आप लोगों का जो सेशन बी में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। सेशन बी में जो आप लोग का 4 से 8 तक के लिए मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, क्या बोला, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को डांटने के लिए क्या क्या तर्क दिए, ठीक है। जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई को डांटने के लिए क्या क्या तर्क दिए, ठीक है। आपका उत्तर इस टाइप से होगा, क्या बोला, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को डांटने के लिए कई तर्क दिए, ठीक है। देखिए, इसका आंसर होगा जैसे कि वह पढ़ने में कमज़ोर है, उसे क्या हो रहा, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, और उसे अपने उम्र और कक्षा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इस टाइप से आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब जो छोटे भाई था वो उसका अभी दिमाग जो है डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, छोटा बच्चा जैसा खेलता था, ठीक है, वही बोल रहा है। देखिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कहा जा रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे। जो बड़े भाई साहब थे ये छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? छोटा भाई जो को क्यों सलाह देता था बड़ा भाई साहब, मतलब किस कारण से सलाह देता था। चलिए, तो आंसर इसका आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ाई पर ध्यान देने और समय बर्बाद ना करने की सलाह देते थे। जो ये था आप लोगों का बड़ा भाई था, ये छोटे भाई को जो है समय बर्बाद करने से मना करते थे और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहते थे, ठीक है। वे उसे समझाते थे कि पढ़ाई बहुत मेहनत और लगन से होती है। जो पढ़ाई जो होता है बहुत लगन से होता है, मेहनत से होता है, ठीक है। और
क्या हो रहा वे उसे समझाते थे कि पढ़ाई बहुत मेहनत और लगन से होती है, ठीक है, और यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो उसी दर्ज में फंसा रहेगा। मतलब उसी दर्ज मतलब दर्ज का अर्थ होता है आप लोग का, यहाँ पे दर्ज का अर्थ क्या होता है, क्लास। दर्ज का अर्थ होता है क्लास, उसी क्लास में फंसा रहेगा अगर आप लोग भी मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देख सकते हो आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहा जा रहा है यहाँ पर मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, लेखक के बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या कर देते। मतलब लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, ठीक है, अब जो वो छोटा है, जो छोटे भाई जो थे वही अब लेखक बन गया, ठीक है। छोटा भाई जो था वही लेखक बन गया है और वही अब ये कहानी को बताया रहा है, ठीक है। वो छोटा बच्चा जो बहुत ज़्यादा खेलता था वही लेखक बन गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए, इसका उत्तर आप लोगों को इस टाइप से होगा। लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों का तस्वीरें बनाया करते थे, ठीक है। कभी कभी वे एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, ठीक है। एक ही शब्द को 10-20 बार लिख डालते, ठीक है। कभी कभी एक शेर, उसके बाद क्या बोल रहा, कविता को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, मतलब बार बार उसे हेवी से अच्छा टाइप से लिखते थे, ठीक है। कभी क्या हो रहा, कभी कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता है और ना ही सामंजस्य, ठीक है। चलिए, इस टाइप से आप लोगों का आंसर होगा। अब देखिए, आप लोगों का 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों का क्या हो रहा है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। क्या हो रहा है, इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध करें, ठीक है। क्या हो रहा है, जो समझ जो होता है, दिमाग जो डेवलप होता है, ये क्या होता है, किताबें पढ़ने से ये ऑनली हम लोग का दिमाग नहीं बढ़ता है, ठीक है। वो जो होता है, जब हम लोग ये देखेंगे, अपना स्थिति देखेंगे, उससे दिमाग आते बढ़ता है, ठीक है। चलिए, दुनिया देखेंगे तभी होता है। चलिए, उसका उत्तर आप लोग इस टाइप से लिखेंगे आंसर, ठीक है। क्या हो रहा है, सच है कि समझ दुनिया देखने से आती है, जब आती है किताब पढ़ने से नहीं, ठीक है। अगर किताबें पढ़ने से समझ आती तो लेखक का बड़ा भाई फेल क्यों हो जाता, ठीक है। जो ये आप लोगों का लेखक का जो बड़ा भाई था, ये तो बार बार फेल हो जा रहा था, लेखक बन गए। देखो, छोटा बच्चा जो था, छोटा भाई जो था लेखक, इसका जो बार बार पढ़ते थे, उसका भाई वो लेखक बन गया, ठीक है। उसका बड़ा भाई क्यों फेल हो जाता था, क्योंकि वो सिर्फ किताबों पर ही घुसा रहता था, ठीक है। इसीलिए वही क्या बोल रहा है, किताब क्या बोल रहा है, कम रटता था। वही लेखक जो था, ये किताब कम रटता था और उसे दुनिया की समझ थी, मतलब दुनिया से वो समझ लेता था, ठीक है। अतः वो पास हो जाया, ठीक, मतलब पास हो गया करता था और वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता था। इस टाइप से आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोगों का दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों का। पहला प्रश्न आप लोगों का, लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा, ठीक है। देखिए, इसका आंसर इसको भाई, ये लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का अत्यंत गुण एवं कठिनात्मक रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। सभी विषय के बारे में उनका एक अलग विचार था, जैसे अंग्रेजी पढ़ना खेल की बात नहीं है, ठीक है। इतिहास में नाम और समय याद क्या करना बूथे की बात नहीं, मतलब एकदम आसान नहीं है, वो बात नहीं है, याद करना बहुत ही हार्ड है, वही बोल रहा है, ठीक है। उसका बड़ा भाई सब, गणित हल करना मुश्किल है, ठीक है। विज्ञान की समझ काफ़ी कठिन है, आंखें फोड़नी पड़ती है, क्या हो रहा है। उसके बाद कठोर क्या हो रहा, उसके बाद बैठना पड़ता है, जो आप लोग पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है, ठीक है। खून जलाना पड़ता है, तब जाकर विषय कहीं पल्ले पड़ता है, मतलब कुछ समझ में आता है विषय को, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, कठिन मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई होती है, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों का बड़ा भाई सब पता था, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देख सकते हो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, बड़े भाई साहब हमेशा फेल क्यों हो जाते थे। आपका आंसर इस टाइप से होगा, बड़े भाई साहब क्या हो रहा है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे और सख्त अनुशासन में रहते थे। कभी भी वे हमेशा क्या बोल रहे, फिर भी वो जो है बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहता था, एनी टाइम पढ़ता था, तब भी फिर भी वो हमेशा फेल हो जाते थे, ठीक है। इसके कई कारण है, इसका बहुत सारा कारण रीज़न है, ठीक है। देखिए, तो रीज़न आप लोगों का इस टाइप से आप लोगों का रीज़न बताया गया। देखिए, आप लोगों का
यहाँ पर देखिए पहला रीजन क्या बोल रहा है, रटकर पढ़ना। वो जो उसके बड़े भाई साहब थे एनी टाइम रटते थे, ठीक है, रटकर पढ़ते थे। वे पढ़ाई को समझने के बजाय केवल रटने में विश्वास रखते थे, जिससे वे विषय का गहराई को नहीं समझ पाते थे, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों को पहला पॉइंट। दूसरा आप लोगों को अत्यंत डर और दबाव, ठीक है, वे परीक्षा और पढ़ाई के दबाव में रहते थे, ठीक है। इस कारण उनका क्या हो रहा, आत्मविश्वास कम हो जाता था, ठीक है, इस टाइप से होगा। तीसरा पॉइंट देखो, सिर्फ नियमों में उलझे रहना, ठीक है, वे क्या हो रहा, अनुशासन और मर्यादा के नाम पर छोटे भाई को उपदेश देते रहते थे, मतलब एनी टाइम भाषण देते थे। क्या कहते थे, भाषण देते थे उसके छोटे भाई को, ठीक है। लेकिन खुद अपने अध्ययन में प्रभावी केवल रणनीति नहीं अपनाते थे, मतलब वो नहीं सोचता था, टारगेट नहीं बनाता था, सिर्फ अपने भाई को जो है वो ये देता था, ठीक है, उपदेश देता था। चलिए, तो 4 नंबर आपको पढ़ाई का आनंद ना लेना, मतलब आनंद नहीं लेता था पढ़ाई में, सिर्फ रटते जाता था। वही हो रहा है, क्या हो रहा है, वे पढ़ाई को बोझ समझते थे, इसलिए क्या हो रहा है, उसमें रुचि नहीं ले पाते थे वो, मतलब इसलिए फेल हो जाते थे, ठीक है, समझ में ही नहीं आता था, सिर्फ रट देते थे, जिससे वो एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते थे और फेल हो जाता था। उससे बाद देख सकते हो 5 नंबर इसका पॉइंट है, क्या हो रहा है, सिर्फ मेहनत कोई तकनीक नहीं। वे यह मानते थे कि केवल ज़्यादा समय पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन वे यह नहीं समझते थे कि कैसा पढ़ा जाए, और यह भी ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तो बाय, जय हिंद, जय भारत।